बेवफाई और बदनामी ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। इसने पूरे खानदान की इज्जत को दो कौड़ी का कर दिया। ये देखो कैरेक्टरलेस। मैं माहिर के घर गई, उसकी तस्वीरों से भर दूंगा। ये देखो, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मर जाऊंगा मैं। मर जाओ यार। फाहा माहिर की एक तस्वीर को तोड़ेगी तो अरीब उसकी ढेरों तस्वीरें लाकर अपने कमरे में सजा देगा और उन तस्वीरों के आगे खड़ा सिर्फ यही सोच रहा होगा कि माहिर ने उसके साथ बेवफाई की, लेकिन वो तो उससे बहुत ही मोहब्बत करता था। ये मालूम ही नहीं है कि माहिर ने उसके साथ बेवफाई नहीं की, बल्कि उसकी माँ ने ही माहिर और उसका रिश्ता तोड़ दिया। उसे ये बात तब मालूम होगी जब फाहा अपना सारा जहर माहिर के सामने उगलकर घर आएगी और अपने कारनामे से बिनिश और अपनी माँ को आगाह करेगी कि किस तरह वो माहिर के घर जाकर उसे बेइज्जत करके आई है। तब बिनिश जब उसे कहेगी कि जब उसने खुद अरीब और माहिर का रिश्ता तोड़ दिया था तो उसे वहाँ जाने की ज़रूरत ही क्या थी। ये सारी बातें तब अरीब सुन लेगा। अजहर साहब की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी कि उनका बचना नामुमकिन नज़र आएगा, मगर यहाँ पर वो बच तो जाएंगे लेकिन हमेशा के लिए पैरालाइज हो जाएंगे और व्हील चेयर पर भी आ जाएंगे। घर वालों को लगेगा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ माहिर की वजह से हुआ है। अगर माहिर अरीब को दोबारा से रब्ता ना करती तो शायद ऐसा ना होता। कोई भी उस पर यकीन करने को तैयार नहीं है कि वो शादी के बाद भी अरीब से रब्ता रखे हुए थी। नीलो को भी यही लगता है कि उसने पूरे ख़ानदान के सामने उनकी नाक कटवा कर रख दी है। साथ की माँ को भी अफसोस हो रहा होता है कि उसने क्यों आखिरकार माहिर का रिश्ता अपने बेटे के साथ कर दिया। वो एक ऐसी लड़की को अपनी बहू बना कर ले आई हैं जो कि पूरे ख़ानदान में ही बदनाम हो चुकी है। वो अपने बेटे की किस्मत पर रो रही होंगी तो दूसरी तरफ माहिर की माँ की हालत ख़राब होगी। एक तरफ उनकी बेटी की बदनामी तो दूसरी तरफ उनके शौहर की बीमारी। माहिर अपनी चची और नीलो की बातें सुनकर बहुत परेशान हो जाएगी। उसके दिलो दिमाग में वही बातें गूंज रही होंगी कि ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। इसीलिए वो साद को कहेगी कि उसका मर जाना ही तमाम मसाइल का हल है। लेकिन यहाँ पर जैसे वो घर से भागेगी, साद उसको जाकर पकड़ लेगा और ये कहेगा कि उसका करैक्टर वो है, वो उसकी बीवी है, वो उसको खुद उसके आईने में देखे। कोई कुछ भी कहता फिरे, उसे यकीन है कि माहिर कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकती और ना ही वो अरीब से दोबारा राब्ता कर सकती है। मगर माहिर को यही लगता है कि शायद उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। दूसरी तरफ जैसे ही अरीब को मालूम होगा कि माहिर ने उसके साथ बेवफाई नहीं की थी बल्कि ये सारा प्लान उसकी माँ का था, तब उसे दोबारा से माहिर से मिलने का जुनून बढ़ेगा। यहाँ पर वो माहिर से मिलने की कोशिश करेगा और उसके घर पर आएगा। बहुत बार उसके घर पर आने और हर बार इनकार सुनने पर भी उसका हौसला ख़त्म नहीं होगा। वो चाहेगा कि माहिर किसी तरह उसकी ज़िंदगी में दोबारा आ जाए, क्योंकि वो उसके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। लेकिन माहिर को अब अपने बूढ़े बीमार बाप की इज़्ज़त की लाज रखनी है और वो अरीब के साथ कोई भी ताल्लुक़ कायम नहीं रखना चाहती। यहाँ पर अरीब एक दफ़ा फिर माहिर के घर आएगा और उसके बाप को व्हील चेयर पर बैठा हुआ देखकर भी उसे तरस नहीं आएगा। तब भी वो माहिर से मिलना चाहेगा। तब माहिर उसे धक्के देकर घर से निकाल देगी कि आइंदा वो यहाँ पर कदम भी ना रखे। अरीब के बार बार घर आने और इस तरह माहिर को बुलाने पर उसकी सास और नीलो को अब शदीद गुस्सा आने लग जाएगा कि माहिर ही है जो शायद अरीब का हौसला बढ़ाती है, तभी तो वो यहाँ पर आता है। नीलो और उसकी माँ को लगता है कि अब साद को माहिर को छोड़ देना चाहिए। जिस तरह माहिर पूरे ख़ानदान में बदनाम हो चुकी है, वो इस बदनामी को ज़्यादा देर तक अपने गले का ढोल बनाकर नहीं रख सकते। इसलिए नीलो हाथ जोड़कर माहिर से कहेगी कि वो उसके भाई की ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाए। नाज़रीन, आपको क्या लगता है इन सब बातों के बावजूद भी और अपने घर वालों के फोर्स करने के बावजूद भी साद माहिर को छोड़ेगा या नहीं? अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।